चलिए अब डूंगरपुर की ओर चलते हैं। डूंगरपुर दौरे पर सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर पर निशाना साध दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने ऐसे ऑफिस में बैठकर बनाई है कि गांव की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं, ऐसे में एक बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में कैसे पहुंच पाएगा। उन्होंने एसआईआर को कोविड से भी बड़ी महामारी बता दिया है। कहा है कि कोविड में स्कूल बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी, वहीं अब एसआईआर में स्कूल तो खुले हैं लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगने से पढ़ाई जो है चौपट हो रही। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ग्रामीण इलाके के अंदर 1 घंटे में एक मकान पे पहुंचे, इतने दूरी पे मकान है। दिल्ली और जयपुर में रहने वाले पता है चुनाव आयोग और सरकार को कि भारत कितना बड़ा है, भारत के घाट कितने बड़े हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं। एक एक घर को पहुंचने के लिए आधा 1-1 घंटा लगता है। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है। वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। देखिए, जिंदल माइनिंग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चालागाह जमीन पर कब्जा किया गया है और पांसल गांव के आसपास के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल चालागाह से ये खनन हो रहा है और अभी तक क्षेत्र के लोगों को रोजगार यहां पर नहीं दिया गया है। तो जिंदल माइनिंग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कैसे ग्रामीणों का आरोप है कि चालागाह जमीन पर कब्जा किया गया है। पांसल गांव के आसपास के लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल चालागाह से यहां पर खनन नहीं दिया जा रहा है और अभी तक क्षेत्र के लोगों को रोजगार आप कहिएगा मिला है, तो ऐसी बात नहीं आ रही है सामने। कोई सामने ऐसी बात नहीं है, ये ग्रामीणों के आरोप है। तो जिंदल माइनिंग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप देखिए तस्वीरों में। ग्रामीणों का आरोप कि चालागाह जमीन पर कब्जा अभी भी किया गया है। पांसल गांव के आसपास के लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बात हुई थी कि यहां पर रोजगार दिया जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। अब चलिए पाली की ओर चलेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल की शादी आज है और ओम माथुर के भतीजे वीरेंद्र माथुर की बेटी है कोमल। शादी समारोह में देश भर से प्रमुख नेता पहुंच रहे हैं और हम आपको बता दें सीएम भजनलाल भी यहां पर जो है रणकपुर हैं, पहुंचे हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रणकपुर पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विशेष विमान से पहुंचेंगे। जोधपुर वहां से रणकपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से पहुंचेंगे। उदयपुर जहां से सेना के हेलीकॉप्टर से आएंगे रणकपुर। दोनों का करीब 1 घंटे तक शादी समारोह में रुकने का भी कार्यक्रम है। कर्नाटक, असम, मिजोरम के गवर्नर्स आज पहुंचेंगे शादी समारोह में। देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स भी शादी में पहुंचेंगे। अब चलिए पाली की ओर चलते हैं, जहां आज सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से राजनेता, राज्यपाल रणकपुर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बताते चलें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष विमान से रणकपुर पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस बल तैनात किए गए। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल की शादी, और आप देखिए तमाम यहां पर मंत्रीगण जो है आया हुआ है। कोटपुतली में सरून थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। दोस्तों, ब्राह्मणों के मोहल्ले में स्थित पुश्तैनी मकान में घुसे चोर 3 अलमारियों को तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर वो फरार हो गए। पीड़ित नीरज शर्मा ने बताया है कि चोरी की सूचना रात में ही फोन पर पुलिस को दी गई। सुबह करीब 8 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोटोग्राफी तथा मौका मुआयना किया है। पीड़ित के पड़ोसी नरेंद्र मीना के घर में भी उसी रात चोरी हुई थी। चलिए बूंदी की ओर चलते हैं, जहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है और हिंडोली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। हमले में घायल पुलिस जवानों का इलाज जारी है। जमीन विवाद निपटाने गई पुलिस पर हमला हुआ था और हम आपको दिखाते हैं कि सहदेव मीणा का जो थानाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है।
देखिए, भरतपुर जयपुर आगरा हाईवे पर सारस चौराहे के पास बना जो कट है वो बंद करने का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला कलेक्टर और परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को तलब किया है। आपको हम जरा बताते चलें कि विजयनगर कॉलोनी निवासी एडवोकेट जोगिंदर सिंह ने 7 नवंबर को सिविल कोर्ट में दावा किया था कि कट साल 2006 से बना हुआ था। 5 नवंबर 2025 को इस कट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। मजिस्ट्रेट ने दोनों अधिकारियों से 28 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सारस चौराहे पर एक कट था। उसे जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा के परियोजना निदेशक के द्वारा इसे 5 नवंबर 2025 को बंद कर दिया था, जिसके चलते विजयनगर कॉलोनी वासी हैं। इसके साथ इस कट से हजारों लोगों का आवागमन होता था। कट को बंद कर दिया गया, लोगों को परेशानी होने लगी और कई किलोमीटर तक लोग उल्टी दिशा में जाने लगे। इस कट को बंद करने के मामले को लेकर के विजयनगर निवासी एडवोकेट जोगिंदर सिंह सिलसिलेवाल ने सिविल कोर्ट में एक परिवार यानी दावा पेश किया। दावा था कि ये जो कट था इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2006 में बनाया गया था और इससे हजारों लोगों का आवागमन होता था। खास तौर पर जब से ये बंद किया गया है, लोग उल्टी दिशा में जाते हैं और रोज हादसे का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने 7 नवंबर 2025 को सिविल कोर्ट पर दावा पेश किया और इसको लेकर के जिला कलेक्टर एवं जो परियोजना निदेशक हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के, उन्हें तलब किया गया है और जवाब मांगा है। इसे लेकर के जो जोगिंदर सिंह एडवोकेट हैं उन्होंने जानकारी दी है। मैं फिलहाल सारस चौराहे पर मौजूद हूँ और सहयोगी से कहूँगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये जो कट है इसे बंद कर दिया गया है। ये बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं, पत्थर के वो लगा दिए गए हैं और इसको लेकर के जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जैसा कि जो सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया गया है। जोगिंदर सिंह एडवोकेट का यही कहना है कि आए दिन जो लोग हैं वो कई किलोमीटर तक उल्टी दिशा में सफर तय करते हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर के वो कई बार जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत भी दी, लेकिन जिला प्रशासन और परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के ने जब कोई सुनवाई नहीं की, समस्या का समाधान नहीं किया, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट ने जिला कलेक्टर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक को तलब किया है, 28 नवंबर तक जवाब मांगा है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। चलिए, तो फिलहाल हमारे प्रदेश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।